ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री बगला पंजर स्तोत्रम। श्री पीतांबरा पंजर स्तोत्रम। सूत उवाच सहस्रादित्य संकाशं शिवं सांबं सनातनं सहस्रादित्य संकाशं शिवं सांबं सनातनं प्रणम्य नारदः प्राह विनम्रो नतकन्धरः। श्रीनारद उवाच भगवन् सांब तत्त्वज्ञ सर्वदुःखापहारक श्रीमत् पीतांबरा देव्याः पंजरं पुण्यदं सतां प्रकाशय विभो नाथ कृपां कृत्वा ममोपरि यद्यहं तव पादाब्जधूलिधूसरितो भवत्। विनियोगः अस्य श्रीमद्बगलामुखी पीतांबरा पंजर रूप स्तोत्र मंत्रस्य भगवान् नारद ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः जगद्वश्य करी श्री पीतांबरा बगलामुखी देवता ह्लीं बीजं स्वाहा शक्तिः क्लीं कीलकं मम विपक्ष पर सैन्य मंत्र तंत्र यंत्रादि कृत्य क्षयार्थं श्रीमत् पीतांबरा बगलामुखी देवता प्रीत्यर्थे च जपे विनियोगः पाठे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः भगवान् नारद ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप् छंदसे नमः मुखे जगद्वश्य करी श्री पीतांबरा बगलामुखी देवतायै नमः हृदये ह्लीं बीजाय नमः दक्षिणस्तने स्वाहा शक्तये नमः वामस्तने क्लीं कीलकाय नमः नाभौ मम विपक्ष पर सैन्य मंत्र तंत्र यंत्रादि कृत्य क्षयार्थं श्रीमत् पीतांबरा बगला देव्याः प्रीतये जपे विनियोगः। कर संपुटेन कर मूलेन कर शुद्धिः हलामिति षट् दीर्घेण षडंगः मूलेन व्यापक न्यासं कुर्यात्। करन्यासः हलाम् अंगुष्ठाभ्यां नमः ह्लीं तर्जनीभ्यां स्वाहा ह्लूं मध्यमाभ्यां वषट् ह्लैं अनामिकाभ्यां हुं ह्लौं कनिष्ठिकाभ्यां वषट् ह्लः करतल कर पृष्ठाभ्यां फट्। अंगन्यासः ह्लां हृदयाय नमः ह्लीं शिरसे स्वाहा ह्लूं शिखायै वषट् ह्लैं कवचाय हुं ह्लौं नेत्रत्रयाय वषट् ह्लः अस्त्राय फट्। व्यापक न्यासः ओम ह्लीं अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम बगलामुखी तर्जनीभ्यां स्वाहा ओम सर्वदुष्टानां मध्यमाभ्यां वषट् ओम वाचं मुखं पदं स्तंभय अनामिकाभ्यां हुं ओम जिह्वां कीलय कनिष्ठिकाभ्यां वषट् ओम बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा करतल कर पृष्ठाभ्यां फट्। अंगन्यासः ओम ह्लीं हृदयाय नमः
ॐ बगलामुखी शिरसे स्वाहा। ॐ सर्वदुष्टानां शिखायै वषट्। ॐ वाचं मुखं पदं स्तम्भय कवचाय हुम्। ॐ जिह्वां कीलय नेत्रत्रयाय वषट्। ॐ बुद्धिं विनाशय ह्लीं। ॐ स्वाहा अस्त्राय फट्। श्री बगलामुखी देवी ध्यानम्। मध्ये सुधाब्धि मणिमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं स्मरामि धृतमुद्गरवैरिजिह्वाम्। इति ध्यात्वा मनसा सम्पूज्य योनिमुद्राम् एवं मुद्गरमुद्रां प्रदर्शय। ऋष्यादिन्यासं कृत्वा पञ्जरं न्यस्येत्। मानसिक पूजन। श्री पीताम्बराय नमः। लं पृथिव्यात्मकं गन्धं परिकल्पयामि। श्री पीताम्बराय नमः। हम आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि। श्री पीताम्बराय नमः। यं वायव्यात्मकं धूपं परिकल्पयामि। श्री पीताम्बराय नमः। रं अग्नितत्त्वात्मकं दीपं परिकल्पयामि। श्री पीताम्बराय नमः। वं अमृतात्मकं नैवेद्यं परिकल्पयामि। श्री पीताम्बराय नमः। सं सर्वतत्त्वात्मकं ताम्बूलं परिकल्पयामि। अथ पञ्जरस्तोत्रम्। श्री शिव उवाच। पञ्जरं तत्प्रवक्ष्यामि देव्याः पापप्रणाशनं। यं प्रविश्य च बाधन्ते बाणैरपि नराः क्वचित्। पञ्जरस्तोत्रम्। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं श्रीमत्पीताम्बरा देवी बगला बुद्धिवर्धिनी पातु मामनिशं साक्षात् सहस्रार्कसमद्युतिः। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं शिखादिपादपर्यन्तं वज्रपञ्जरधारिणी ब्रह्मास्त्रसंज्ञा या देवी पीताम्बरा विभूषिता। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं श्रीबगला हयवत्वत्र चोर्ध्वभागं महेश्वरी कामाङ्कुशा कला पातु बगला शास्त्रबोधिनी। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं पीताम्बरा सहस्राक्षा ललाटं कामितार्थदा पातु मां बगला नित्यं पीताम्बरसुधारिणी। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं कर्णयोश्चैव युगपदातिरत्नप्रपूजिता पातु मां बगला देवी नासिकां मे गुणाकरा। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं पीतपुष्पैः पीतवस्त्रैः पूजिता वेददायिनी पातु मां बगला नित्यं ब्रह्म विष्णवादि सेविता। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं पीताम्बरा प्रसन्नास्या नेत्रयोर्युगपद्भ्रुवौ पातु मां बगला नित्यं बलदा पीतवस्त्रधृक्। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं अधरोष्ठौ तथा दन्तान् जिह्वां च मुखगां मम पातु मां बगला देवी पीताम्बरसुधारिणी। ॐ ऐं ह्लीं श्रीं गले हस्ते तथा बाहवोः युगपदबुद्धिदासतां पातु मां बगला देवी दिव्यस्रगनुलेपना।
ॐ ऐं ह्लीं श्रीं हृदये च स्तने नाभौ करावपि कृशोदरी पातु मां बगला नित्यं पीतवस्त्रघनावृता जङ्घायां च तथा चोर्वोर्गुल्फयोश्चातिवेगिनी अनुक्तम् अपि यत्स्थानं त्वक्केशनखलोमकम् अशृङ्गमांसं तथा स्थिनिसन्धयश्चापि मे परा ताः सर्वा बगला देवी रक्षेन्मे च मनोहरा। ॐ ह्लीं फलश्रुतिः इत्येतद्वरदं गोप्यं कलावपि विशेषतः पंजरं बगलादेव्याः घोरदारिद्र्यनाशनं पंजरं यः पठेद् भक्तया सविघ्नैर्नाभिभूतये अव्याहतगतिश्चास्य ब्रह्म विष्णवादि सत्पुरे स्वर्गे मर्तये च पाताले नारयस्तं कदाचनः न बाधन्ते नरव्याघ्रं पंजरस्थं कदाचन अतो भक्तैः कौलिकैश्च स्वरक्षार्थं सदैव हि पठनीयं प्रयत्नेन सर्वानर्थविनाशनं महादारिद्र्यशमनं सर्वमाङ्गल्यवर्धनं विद्याविनयसत्सौख्यं महासिद्धिकरं परम् इदं ब्रह्मास्त्रविद्यायाः पंजरं साधु गोपितं पठेत स्मरेद् ध्यान संस्थः स जैन्मरणं नरः यः पंजरं प्रविश्यैव मंत्रं जपति वै भुवि कौलिको अकौलिको वापि व्यासवत् विचरेद् भुवि चंद्र सूर्य समो भूत्वा वसेत् कल्पायुतं दिवि। श्रीसूत उवाच इति कथितम् अशेषं श्रेयसामादिबीजं भवशतदुरितघ्नं ध्वस्तमोहान्धकारम् अस्मरणम् अतिशयेन प्राप्तिरेवात्रमर्त्यः यदि विशति सदा वै पंजरं पंडितः स्यात् इति परम रहस्यातिरहस्ये श्रीपीताम्बरा पंजर स्तोत्रं संपूर्णम्। वज्र पंजर कवच स्तोत्रं संपूर्णम्। अथ पंजरन्यास स्तोत्रं दिग्रक्षण। बगला पूर्वतो रक्षेद आग्नेयां च गदाधरी पीताम्बरा दक्षिणे च स्तंभिनी चैव नैऋते जिह्वा किलिन्यतो रक्षेत् पश्चिमे सर्वदा हि मां वायव्ये च मदोन्मत्ता कौबेर्यां च त्रिशूलिनी ब्रह्मास्त्र देवता पातु ऐशान्यां सततं मम संरक्षेन् मां तु सततं पाताले अस्तव्यमातृका ऊर्ध्वं रक्षेन् महादेवी जिह्वा स्तंभनकारिणी एवं दश दिशो रक्षेद बगला सर्वसिद्धिदा एवं न्यास विधिं कृत्वा यत्किंचित् जपम् आचरेत् तस्याः संस्मरणाद् एव शत्रूणां स्तंभनं भवेत्। इति श्री बगला पंजर न्यास स्तोत्रम संपूर्णम। अब माता के इस पंजर स्तोत्र के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी। यह माता बगलामुखी का पंजर स्तोत्र श्री पीताम्बरा पंजर स्तोत्र के नाम से भी जानते हैं। प्रारंभ के कुछ श्लोक
श्री सूत जी और श्री नारद जी द्वारा कहे गए हैं और भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि माता बगलामुखी के पंजर स्तोत्र आदि के बारे में बताने के लिए। यहाँ विनियोग दिया गया है। विनियोग में कहा गया है कि माता बगलामुखी के इस पंजर रूप स्तोत्र मंत्र के ऋषि नारद हैं, अनुष्टुप छंद है और श्री पीताम्बरा बगलामुखी माता मुख्य देवी हैं, इस स्तोत्र की देवी हैं। ह्लीम बीज है, स्वाहा शक्ति है, क्लीम कीलक है, मम विपक्ष पर सैन्य मंत्र तंत्र यंत्र आदि, दूसरे के द्वारा जो किया गया मंत्र यंत्र तंत्र आदि के क्षय के लिए, कृत्य क्षयार्थम, उसके क्षय के लिए, नाश के लिए माता बगलामुखी के इस स्तोत्र का पाठ कर रहा है या जप कर रहा है। यहाँ पर ऋष्यादि न्यास दी गई है। इसके बाद कहा गया है कर संपुटेन कर मूलेन कर शुद्धि, हाथ आदि को शुद्ध कर लेना चाहिए। कर संपुट मंत्र आदि से जप करते हुए हाथ की शुद्धि करनी चाहिए। यहाँ कहा गया है ह्लाम इति षट दीर्घेण षडंगः, यानी जो ह्लाम ह्लीम ह्लूम जो माता के बीज मंत्र का जो 6 दीर्घ रूप है उससे न्यास आदि कर लेना चाहिए। मूलेन व्यापक न्यासम कुर्यात, और माता का जो मुख्य मंत्र है 36 अक्षरी मुख्य मंत्र है, मूल मंत्र है, उससे भी व्यापक न्यास करना चाहिए। तो यहाँ जो कर न्यास है वह ह्लाम ह्लीम ह्लूम आदि से है और अंग न्यास जो षडंग न्यास होता है, 6 अंगों का न्यास, हृदय आदि न्यास भी कहते हैं जो हृदय से प्रारंभ होता है, ह्लाम हृदयाय नमः ह्लीम शीर्षे स्वाहा आदि। तो यह ह्लाम ह्लीम से न्यास है। यहाँ पर व्यापक न्यास में ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा, इस मंत्र से यहाँ व्यापक न्यास की गई है। और यहाँ पर इसी मंत्र से अंग न्यास भी है जो षडंग न्यास है, हृदय आदि का न्यास। तो मूल मंत्र से भी यहाँ पर, तो यहाँ 2 तरह का न्यास हो गया, माता के बीज मंत्र के दीर्घ रूप से और माता के मूल मंत्र से भी न्यास। इसके बाद माता बगलामुखी का यहाँ ध्यान मंत्र है, मध्य सुधाब्धि मणि मंडप। ध्यान आदि करने के बाद यहाँ कहा गया है इति ध्यात्वा मनसा संपूज्य, इस तरह से ध्यान आदि करने के बाद मानसिक रूप से पूजा कर लेना चाहिए। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए, मुद्गर मुद्रा भी माता को दिखाना चाहिए। इसके बाद पंजर का जो न्यास है उसे भी पढ़ना चाहिए, पंजरम न्यस्येत। पंजर न्यास का जो स्तोत्र है जिसे 10 दिशाओं का बंधन होता है, उसका यहाँ पर पाठ करके 10 दिशाओं का बंधन कर लेना चाहिए, रक्षा के लिए ठीक रहता है। इसके बाद यह मानसिक पूजन है, लम हम यम रम, यह सभी 5 महाभूतों के बीज अक्षर से मानसिक रूप से पूजन कर लेना चाहिए। वम सम आदि यहाँ पर है। फिर कहा गया है योनि मुद्रा से प्रणाम करके पंजर का पाठ न्यास आदि, तो इस तरह से पंजर का न्यास। इसके बाद श्री शिव उवाच पंजरम तत्प्रवक्षयामि, भगवान शिव बोल रहे हैं कि अब मैं पंजर का जो स्तोत्र है कहने जा रहा हूँ। देव्याह पाप प्रनाशनम, जो पाप का नाश करने वाला है। तो इस श्लोक को बार बार इसकी आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक बार के पूजा पाठ में 11-21 पाठ पंजर स्तोत्र का करना चाहते हैं तो इसके आगे के श्लोक से प्रारंभ करें। पंजर यहाँ से प्रारंभ हो रहा है श्लोक संख्या 2 से। ओम ऐं ह्लीं श्रीं श्रीमत् पीताम्बरा देवी, यहाँ से पंजर का जो मुख्य स्तोत्र का भाग है यहाँ से प्रारंभ है श्लोक संख्या 2 से, और यह श्लोक संख्या 13 तक है। ताह सर्वा बगला देवी रक्षेन में च मनोहरा, यहाँ तक ही है।
तो इसी भाग को श्लोक संख्या 2 से 13 तक 12 श्लोक की ही बार बार आवृत्ति करनी है। प्रारंभ में एक बार न्यास, ध्यान, पूजन आदि करते हैं। यहाँ ओम ह्लीम एक अतिरिक्त बीज मंत्र दी गई है ताकि पंजर को अलग रखा जा सके, दिखाया जा सके। यहाँ फल श्रुति का भाग है। यहाँ कहा गया है इत्येतद् वरदम गोप्यम, यह वर देने वाला है। गोप्यम काफ़ी गोपनीय है और कलावपि विशेषतः, और कलयुग आदि में इसका पाठ करने से विशेष फल होता है। यह घोर दारिद्र्य का नाश करने वाला है। इस तरह से फलश्रुति में कुछ इसके पाठ का फल दिया गया है। श्लोक संख्या 17 पठनीयम प्रयत्नेन सर्वानर्थ विनाशनम, सर्वा अनर्थ, सभी प्रकार के अनर्थ के विनाश के लिए इसका पाठ किया जाता है। महादारिद्र्य शमनम, ये स्तोत्र महादारिद्र्य का नाश करने वाला है। सर्वमांगल्य वर्धनम, हर प्रकार के मंगल का वर्धन करने वाला है। इससे विद्या, विनय, सत्य, सौख्यम, मतलब कि सिद्धि मिलती है। इदम ब्रह्मास्त्र विद्यायाः, यह ब्रह्मास्त्र विद्या है। इसके बाद श्री सूत जी द्वारा कहा गया 1-2 अतिरिक्त श्लोक है। यह श्लोक संख्या 21 पर समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से प्रारंभ में ध्यान, न्यास, विनियोग आदि दी गई है। मुख्य स्तोत्र का जो भाग है श्लोक संख्या 2 से 13 तक ही है। इसी की बार बार आवृत्ति करें। 11, 21, 51 पाठ जितना संभव हो करें। अंत में पाठ को माता बगलामुखी को अर्पण कर दें, क्षमा प्रार्थना आदि कर लें। पंजर स्तोत्र के पाठ के साथ साथ पंजर के न्यास स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए, जिससे दिशाओं का बंधन होता है, सुरक्षा मिलती है, स्तोत्र का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो दोनों साथ करना चाहिए। इसकी PDF की फाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय, जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय। ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय, जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय। ह्लीं ओम स्वाहा।